चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। राम, आज के एपिसोड में क्या है? सर, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो फैसला लिया था अफगान नेशनल्स को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को असाइलम बंद करने का, उसको उस पर अड़े हुए हैं। उन्होंने उसको डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है गॉट टू गेट बैड पीपल आउट, यानी जो बुरे लोग हैं उनको बाहर निकालने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो एयरफोर्स वन पे थे और वो बात कर रहे थे कि जो असाइलम प्रोसेस को फ्रीज किया गया है ये इंडेफिनेटली फ्रीज रहेगा, क्योंकि उनको कहते हैं कि वी डोंट वांट दोस पीपल, वी हैव एनफ प्रॉब्लम्स। असल में बात भी सही है। अमेरिका में बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिनको ट्रम्प को सॉल्व करना है। ट्रम्प का ये चुनावी वादा भी था कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, तमाम चीजों को कि ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, ऐसा इकोनॉमी, ये वो। यूएस के कर्जे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वो डॉलर उसी की करेंसी है, इसलिए पता नहीं चल रहा। नहीं, पता तो सबको है, पूरी दुनिया को पता है, बट तमाम चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे पहुंच रहे हैं और वो लोग अमेरिका में ट्रम्प को लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि वो उन लोगों को भी कह रहा है जो सिलिकॉन वैली में बैठ के अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए रेवेन्यू ले आ रहे हैं, अमेरिका का टैक्स भर रहे हैं, अमेरिका के लिए तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। उनको भी वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए भी एक्शन लेना है। तमाम चीजों पे H-1B वीजा पे वो बात कर रहा है, तो वो तो सबको कह रहा है हालांकि। लेकिन ये बात तो सही है कि तमाम जैसे पाकिस्तानी हैं, मोरक्कन्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अमेरिका पहुंच गए हैं किसी न किसी तरीके से डंकी मार के, खालिस्तानी हैं, वो लोग जाके वहां पे यही कर रहे हैं, टेरर क्राइम्स कर रहे हैं, टेरर में मुलव्विस हैं। और भी किस तरह के और भी अलग चोरी, बेसिकली सीधे शब्दों में कहें चोरी, चकारी, गुंडागर्दी, उठाईगिरी के जितने काम है ये पाकिस्तानी, ये जितने भी पाकिस्तानी टाइप देशों से पहुंचे हैं ये सारे लोग वही करते हैं। और ट्रम्प ये चीज ठीक कर रहा है, हालांकि वो उसके आड़ में वो जो तमाम चीजें कह रहा है वो गलत है। लेकिन हाँ, अमेरिका में 500 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ट्रम्प को ऐसे कदम उठाने थे, वो उठा रहा है और वो कहता है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ये तमाम एनालिस्ट हैं, उनके एनालिसिस अपनी आ रही है। गौरव साहब, लेकिन उनका कहना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और अपने फैसले पे वो डिफेंड कर रहे हैं, वो अड़ा हुआ है। और तो ये तो स्टोरी, हाँ, उसके अलावा सर एक और बड़ी अच्छी प्रेम कहानी वाली स्टोरी है। आतंकवादियों की प्रेम कहानी होती है? नहीं, होती है सर, होती है। मैंने ये पढ़ा था कि होती और है। इसमें है दिल्ली टेरर एक्यूज डॉक्टर लव स्टोरी एंड स्लो डिसीजन इनटू टेररिज्म। मैं बता रहा हूँ, ये स्टोरी मैंने पढ़ी और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मैंने इतने लगातार दिल्ली ब्लास्ट को मैंने 9 नवंबर की घटना हुई उसके बाद से मैं इसको लगातार कवर कर रहा हूँ, लगातार इस पे अपडेट्स पढ़े। इसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, टर्की कनेक्शन क्या है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इसका और भी देशों से क्या कनेक्शन निकलता है, बांग्लादेश से कैसे रूट चलते हैं, वो तमाम चीजों को मैंने पढ़ा, मैंने समझा उस चीजों को। लेकिन मुझे ये पता था कि डॉक्टर शाहीन जो है, डॉक्टर नहीं है वो, शाहीन जो है, शाहीन शाहिद जो है, वो एक डॉक्टर थी, उसका लाइसेंस अभी रद्द हो गया है। उसने एक डॉक्टर से शादी की थी जो मुंबई बेस्ड है। उस डॉक्टर को छोड़ने के बाद वो गणेश शंकर मेडिकल जो वो कानपुर का कॉलेज है GSMV, उसको छोड़ा उसने, वहां से फिर वो अल-फलाह आ गई, वो कई सालों तक गायब रही, ये तमाम चीजें। लेकिन इस बीच में पता चल रहा है कि उसने गाजियाबाद के एक टेक्सटाइल उससे भी शादी की थी, उससे भी उसका मन नहीं लगा, तो वहां से वो छोड़ के अल-फलाह कर जाती है। अल-फलाह में उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से होती है, मुजम्मिल से उसका प्यार होता है, उससे भी उसकी शादी होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि चलो शादी कर ली, अब हम लोग हनीमून जेल में मनाने चलते हैं। तो इसलिए ये लोग आतंकवाद के रास्ते पे चलते हैं। इनका रहता है कि हम लोग सुप्रीम अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए क्या कहेंगे तो फट जाएंगे कहीं जाके, 5 4 3 2 1 आई लव यू, खत्म, ये वाली। और ये आरोप है कि उन्होंने फंड किए, मैसेज डिलीवर्स का काम करती थी और पूरा वो जो नेटवर्क था उसमें फंडिंग में इसका बहुत ये मेरे दिमाग में ना बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि जब डॉक्टर शाहीन शाहिद का जो इनिशियल प्रोफाइल आया था तो लखनऊ की एक लड़की टॉपर रही है, उसने UPPSC का एग्जाम निकाला, उसके थ्रू वो पोस्टिंग होती है उसकी कानपुर में, और एक अच्छी जॉब लगती है, एक अच्छी जॉब लगती है, वेल प्रोफेशन इतना ऑनेस्ट है, प्रोफेशन इतना बहुत बढ़िया है, एक डॉक्टर। उसके बाद वो फिर उसकी शादी मुंबई के एक डॉक्टर से होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर,
उसके बाद वो फिर अचानक से उसकी शादी टूटती है। शादी टूटने के बाद पता चलता है कि वो गायब है कई सालों तक। उसके बीच में पता चला है कि वो अलग अलग देशों में भी गई, उसके ट्रैवल हिस्ट्रीज भी निकल के आई। ये जो दूसरी शादी वाला एंगल था ये समझने, फिर मेरे को लगा कि ये नया अपडेट है। अल-फलाह गई, अल-फलाह जाने के बाद अल-फलाह का एक आया कि उसने कहा कि असली काम 4 बजे के बाद होता है हमारा। ये तमाम चीजें आई, असली काम 4 बजे के बाद, और ऐसे ऐसे कई बयान आए, स्टेटमेंट्स निकल के आए उसके अरेस्ट के बाद से। उसका डॉक्टर उमर से बोला गया कि अच्छी दोस्ती थी ये वो। फिर वो कार खरीदने जाती है, वो तमाम चीजें वो होती हैं, लेकिन ये कनेक्शन समझ नहीं आता कि अल-फलाह से या आतंकवादी बनने का जो सफर है ये कैसे आया। बाद में पता कि ये जो मुजम्मिल है आखिर वो कश्मीर के उस जो वो मौलाना था उससे अगर वो मिली और उससे जाके उसकी वाइफ ने उसको रेडिकलाइज करा, तो कश्मीर तक उसका कोई लिंक ऐसा मिल नहीं रहा था कि वो कश्मीर जा कैसे रही है। अब पता चला कि जब मुजम्मिल से इसकी मुलाकात हुई, मुजम्मिल से इश्क परवान चढ़ा, उसके बाद उनको बताया कि ये प्यार की अंतिम वो नहीं हो सकती, हमें आतंकवादी बनना होगा, हमें फटना होगा, तभी हम अपने प्यार को प्रूफ करेंगे। तो ये सारी तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद वो उसकी बीवी से मिलती है जो जमीयत उल उलेमा, जो मोमिनात है, जमात उल मोमिनात की जो मेंबर होती है, उसके थ्रू वो कनेक्शंस लाती है, फिर इसको रेडिकलाइज करती है, फिर इसको फटने में मजा आना शुरू होता है कि फटना बहुत अच्छी चीज है, और ये प्लानिंग करना शुरू करती है। तो ये सारी चीजें हुई इसमें, ये समझ में आता है। उसके बाद सर एक और बड़ी खबर है ये कि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में जो तजिकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ था, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ये कल मैंने पढ़ी थी, जिसमें 3 चाइनीज की मृत्यु हुई है। उसका आरोप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर लगाया कि अफगानिस्तान ने किया है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है और रशिया अभी इसकी जो इवेंट हुआ है जहां चाइनीज मरे हैं, इसकी जांच रशिया ने शुरू कर दी। ये जो जांच पूरी चल रही है, इससे एक चीज तो समझ आता है कि जो पाकिस्तान कहता था कि हम आयरन क्लैड ब्रदर्स, हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, सागर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, ट्रम्प से महंगी है, ट्रम्प टावर के उससे महंगी है, जिनपिंग से ज्यादा कट्टर है, जिनपिंग तो कट्टर नहीं है, सॉरी। तो ये तमाम चीजें फेल होती दिख रही हैं। अब चाइनीज को भी भरोसा नहीं रह गया पाकिस्तानियों पे, और वो जानते हैं कि जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं इनमें बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया है। और अगली एक स्टोरी पता चली, कौन सी? बीएसएफ ने कहा है कि जो पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स हैं, उन लोगों ने अपने जो भी वो है, जो भी अपने कैंप्स हैं, उनको कई सैकड़ों किलोमीटर पीछे बॉर्डर से पीछे छोड़ा। और वो उन्होंने कहा कि बीएसएफ का एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए एकदम तैयार हैं। आर्मी चीफ ने बोल दिया, रक्षा मंत्री ने ये बोल ही दिया। अब आते हैं सीडीएस की भी एक आध बार आई थिंक बयान आए हैं ऐसे लेके, मतलब हम तैयार हैं। बीएसएफ ने भी कही, प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। बीएसएफ ने भी कह दिया ऑपरेशन 2 के लिए वो तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं। खैर कोई बात नहीं। एक खबर आती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक्शन लिया है, और उसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएटरी कार्रवाई करते हुए 3 टीटीपी के लोगों को मार दिया है। मीडिया में मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि 24 घंटे में 7 अटैक हुए थे पाकिस्तान पे, अभी कुछ देर पहले हुए तो हैं। एग्जैक्ट डिटेल अभी तो नहीं है मेरे पास, आपने देखा है? हाँ, मैंने वो मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी थी, बट मैं उसको आई थिंक शेयर करना भूल गया था ग्रुप में। तो जो भी है वो खबर को हम देखते हैं, कल हम हो सकता है उसको लेके जा सकते हैं अगर वो अपडेट होती है तो। या हो सकता है कि वो कई सारे खबरों का अटैक्स को वगैरह, हालांकि पाकिस्तान में मैं नहीं मानता कि 24 घंटे में 7 अटैक हो सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा हुए होंगे, रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। एक सर और बहुत बड़ी खबर है, यूनाइटेड नेशन का हवाला देने वाला पाकिस्तान आज यूनाइटेड नेशन को ही कह रहा है कि भाई आप बायस हो, पॉलिटिकली बायसनेस है और मिस इन्फॉर्म्ड हो। और ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुए हैं उसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने क्रिटिसाइज किया था कि इससे जो है पावर वन साइडेड हो गया है और इससे लेके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में डिस्टर्ब होगा। तो इस पर लेकर पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि इट रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल बायस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। वो पाकिस्तान जो हमेशा साजिश वाली बात फिर से आ गई इनके खिलाफ। नहीं हुई, अभी साजिश नहीं हुई है। इन्होंने कहा है कि आप जो कर रहे हैं आप पॉलिटिकली आप बायस हैं और मिस इन्फॉर्म है।
यूएन ने बोला था कि आपने अपने लोगों से नहीं पूछा, तो बेसिकली पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे लोगों की कोई औकात नहीं है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि पाकिस्तानी लोग ये बता सके कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो इसलिए आप ये सब जो बोल रहे हैं कि आप हमारे लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकली बायस्ड चीज है। हमारे लोग की औकात नहीं है कि वो लोग अपनी भलाई सोच सके, इसलिए हम जो कह रहे हैं वही इन गुलाम फौजी बूट के नीचे पलने वाले लोगों के लिए वही सबसे सही चीज है, और वो वही करवा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली बायस चीज जो कही है वो सही बोला है पाकिस्तान ने। यूएन नहीं समझ पाया, यूएन को लगा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी भी राइट्स वैल्यू करती हैं, और जो कानून बन रहे हैं डियर सर, सही बन रहे हैं। मैं यूएन हाई कमीशन चीफ जो ह्यूमन राइट्स के, उनको कहना चाहूंगा, डियर सर, पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एलीट क्लास, द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दे डोंट डिजर्व एनी राइट्स, they deserve to be under the boots of Pakistani army, and this is what the Pakistan top political leadership and military leadership thinks. आगे उसके अलावा सर एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि जो यूक्रेन वॉर होने के बाद जो टॉप आर्म्स की कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया। पता है, खबर नहीं है ये, ओके ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। लाखों के पैसे, लाखों रुपए गए हैं यूक्रेन में, और उन लाखों रुपयों से हथियार, करोड़ों अरबों रुपए गए होंगे। नहीं, अरबों रुपए गए हैं, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, अरबों रुपए गए हैं, उसमें लाखों के करोड़ों के हथियार आए हैं, और उसके बाद बहुत सारे जेब में भी गए हैं। तमाम इसके ऊपर पिछले 1-2 सालों में रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, उसपे तमाम लोगों के बयान भी आ चुके हैं। ज़ेलेंस्की से लेके उसके टॉप आइट्स पे तमाम आरोप लगाए जा चुके हैं। किस तरीके से यूक्रेन में करप्शन हुआ ये भी दुनिया ने पढ़ा है, देखा है। तो ये एक कोई छोटी खबर नहीं है, ये जनरली है। और इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस खबर में मैंने नहीं पढ़ी है खबर, बट मैं एक बता रहा हूँ कि इस खबर में जो फायदा पाने वाली कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा यूएस की होंगी। यूरोप की भी हैं, यूरोप की हैं। यूरोप ने टैंक्स भेजे हैं अपने, तमाम चीजें, तमाम हथियार भेजे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो यूएस की अमेरिकन कंपनीज को हुआ है, क्योंकि टॉप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर वही है। एक और खबर आई है, तुमने पढ़ा है? फिनलैंड ने बोला है कि हम अपनी एम्बेसी बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये आपको पता है उन्होंने कारण भी क्या बताया? कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है या कुछ ग्रोथ नहीं। पाकिस्तान ने कहा है कि ऑपरेशनल वो हो रहा था। ओके, अबे झूठों सच बोल दो। ये बेसिकली उन्होंने कहा कि कोई फायदे का सौदा बन नहीं रहा है, फालतू में एम्बेसीज को खोल के हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और तमाम उसके पीछे एनालिसिस का पॉइंट है। ये इंस्टाग्राम में आज हम करेंगे, ठीक है सर, इसको करेंगे। फेसबुक में हम लेके जाने वाले हैं खबर, जो पाकिस्तान की बात करें, जो यूएन को बोला है कि आप लोग बायस हैं, आप लोग नहीं समझते कि हमारे लोगों की कोई औकात नहीं है, तो वो वाली खबर फेसबुक में। रशिया वाली मैंने बोली दिया गई, टीसीडी में लेके जाने वाले हैं, और उसके बाद बाकी खबरें हमने यहाँ पे जो भी थी वो डिस्कस कर ली है। ये हमने 3-4 अपने टॉपिक मेन कैप्सूल के लिए हमने मदनी का जो स्टेटमेंट है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कैप्सूल में। हमारी एपिसोड्स फाइनल है, जल्दी करते हैं, शूट करवाने के लिए हमें भेजना है स्क्रिप्ट। चले ओके, थैंक यू। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।